अभी हाल फिलहाल नई पार्टी बनी है आईपी, और सबसे मेन मुद्दा तो हम लोग का है आरक्षण। और आरक्षण के साथ साथ वैसे तमाम जो छोटे कास्ट के हैं, जिसके आर्थिक या सामाजिक या शोषित जो भी वंचित राजनीतिक मुद्दे हैं, वो सारे मुद्दों को लेकर इस बार हम लोग चुनाव में उतर रहे हैं। मेन मुद्दा है, इस मुद्दा के आधार पर ये ध्यान में रखते हुए कि जो हमारे हक की बात करेंगे, जो हमारे आरक्षण की बात करेंगे, हम उनके साथ जाने का बात करेंगे। जीतने का दावा कर रहे हैं और हम लोग जीतेंगे 50 सीट पर। तो आप कल्पना कर सकते हैं, अगर 50 सीट अगर हम लोग जीतते हैं तो सरकार का जो कुर्सी है वो हिलने वाली है। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। बिहार विधानसभा चुनाव को अब महज 3 से 4 महीने का वक्त बाकी है। ऐसे में तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बिहार में आईपी गुप्ता की पार्टी इंडियन इनकलाब की तरफ से भी तैयारी शुरू कर दी गई है। लेकिन ये जानना बेहद ही जरूरी है कि आखिर इंडियन इनकलाब की रणनीति क्या है। और आज इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आईपी गुप्ता की पार्टी के बड़े नेता प्रोफेसर के राज हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे, चूंकि अब बहुत कम समय रह गया है इस चुनाव के लिए, किन रणनीति और किन मुद्दों के साथ आप जनता के बीच जा रहे हैं? सबसे पहले तो आपके चैनल के तमाम दर्शकों को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और जहाँ तक रहा कि 3-4 मंथ बचा हुआ है चुनाव का, इलेक्शन का बिहार में, और जो हमारी अभी हाल फिलहाल नई पार्टी बनी है आईपी, और सबसे मेन मुद्दा तो हम लोग का है आरक्षण। और आरक्षण के साथ साथ वैसे तमाम जो छोटे कास्ट के हैं, जिसके आर्थिक या सामाजिक या शोषित जो भी वंचित राजनीतिक मुद्दे हैं, वो सारे मुद्दों को लेकर इस बार हम लोग चुनाव में उतर रहे हैं। और सारे मुद्दों को, चाहे वो अब मेरे आरक्षण का मुद्दा हो, चाहे दूसरे जाति का जो शोषित मुद्दा हो, चाहे वो शिक्षा के स्तर का मुद्दा हो, सारे मुद्दों को लेकर हम लोग चुनाव के मैदान में उतर रहे हैं इस बार। क्या मतलब क्या सोच रखती है आपकी पार्टी, या किन मुद्दों के साथ, जो जैसा आपने कहा कि हम जाति पर या फिर जो छोटे वर्ग के लोग हैं उनके उत्थान के लिए हम काम करेंगे, किसके साथ जाना पसंद करेंगे? क्योंकि दो जो कि बड़ी पार्टी है बिहार में, एक तरफ जेडीयू की हम बात करें यानी एनडीए की बात करें, या दूसरी तरफ महागठबंधन में इस वक्त तेजस्वी यादव चेहरा है, किन के साथ अगर मौका मिला या ऐसा अगर कभी कुछ हुआ? इसको अभी हम चाहते हैं कि ये थोड़ा सा सस्पेंस अभी रहने दिया जाए, लेकिन बहुत जल्द है, उम्मीद रखिए कि बहुत जल्द ही इस पर खुलासा करेंगे हमारे अध्यक्ष इंजीनियर आईपी गुप्ता जी। लेकिन अभी वर्तमान में इसको थोड़ा सस्पेंस के रूप में रहने दिया जाए। मुझे लगता है कि कुछ इशारा आपको ज़रूर देना चाहिए ताकि जनता समझ सके। जो हमारे, देखिए, मेरा जो मेन स्टैंड है आरक्षण, तो जो आरक्षण के मुद्दा को उठाएंगे, जो आरक्षण की बात करेंगे, हमारे हक की बात करेंगे, और हमारी इतनी बड़ी आबादी जो है 80 लाख से 1 करोड़, इतने बड़े आबादी के साथ आज आज़ादी के 78 साल हो गए हैं, और 78 साल से लगभग हमारे आज़ादी, मतलब हमारे जाति के साथ जो धोखा कर रही है, चाहे कोई भी सरकार रहे, सारे के सारे सरकार धोखा कर रही है। इस समय पर कांग्रेस भी धोखा किए हैं, राजद भी धोखा किए हैं, बीजेपी भी धोखा कर रहे हैं, जदयू भी धोखा कर रहे हैं, सारे पार्टी जो हमारे जाति के साथ जो धोखा कर रहे हैं। तो इसलिए ये जो हमारा मेन मुद्दा है, इस मुद्दा के आधार पर ये ध्यान में रखते हुए कि जो हमारे हक की बात करेंगे, जो हमारे आरक्षण की बात करेंगे, हम उनके साथ जाने का बात करेंगे। लेकिन इसमें थोड़ा सा भी सस्पेंस रहना जरूरी है। यानी चुनाव के नज़दीक आते आते कोई बड़ा खेल दिख सकता है हमें भी। हाँ, एकदम 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 खेल दिख सकता है, उसमें कहीं कोई शक नहीं है। बस थोड़े दिन का समय बचा हुआ है, और हम चाहते हैं कि ये अलायंस का जो बात है, जिसके साथ हम जाएंगे, ये अगर हमारे अध्यक्ष जी के मुखार बिंदु से अगर निकले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये हम क्या समझे, ये जीत के बाद होगी, यानी कि जब चुनाव संपन्न हो जाएगा उसके बाद कुछ ऐसा होगा, या पहले ही हो जाएगा? अगर हमारे आरक्षण के मुद्दों को जो भी पार्टी अगर बात नहीं करेंगी, तो ये स्वाभाविक है कि हम लोग लगभग 140 सीट पर खुद अपने उम्मीदवार को उतारने का काम करेंगे। अच्छा, यानी इतना जरूरी है कि आईपी गुप्ता की पार्टी पहले, चाहे वो एनडीए हो या महागठबंधन, दोनों से बातचीत की जाएगी, और जहां पर सहमति बन जाती है उसके साथ चुनाव लड़ेंगे आप, नहीं तो फिर अकेले मैदान में ताल ठोकने के लिए तैयार हैं? एकदम एकदम। अगर हम तो वही बार बार रिपीट कर रहे हैं कि जो पार्टी जो भी है, चाहे वो राजद हो, चाहे जदयू हो, चाहे बीजेपी हो,
अगर हमारे आरक्षण की बात करते हैं, उस पर स्टैंड कायम करते हैं और आरक्षण के मुद्दों की बात करते हैं, जो भी हमारे जाति के जो भी मतलब हमारे बच्चे हैं, जिसका मतलब कुछ दिन पहले ही मतलब उसके नौकरी को खाया गया है। अगर आप देखिए तो बहुत जगह जब हम लोग को आरक्षण मिला हुआ था तो उसमें बहुत सारे नौकरी हमारी जाति के बच्चे को मिलने वाले थे, लेकिन ये आरक्षण जाने के कारण से उसको नौकरी से निकाला गया है, उसको नौकरी से वंचित किया गया है। तो जो भी हमारे आरक्षण की बात करेंगे, जिसका जिसका भी मतलब क्या आप कहते हैं मेरिट लिस्ट में हो चुका था, मेरिट लिस्ट में उसको वापस नौकरी देने का बात किया जाएगा, हम लोग उसके साथ जाएंगे। और अगर कोई भी पार्टी इस मुद्दे को नहीं उठाता है तो आप लिख लीजिए कि हम लोग 140 सीट पर जो है अपना उम्मीदवार उतारेंगे और कम से कम 50 सीट ऐसी है जहां पर हम लोग अपना ये 100% तय है कि हम लोग जीतने का दावा कर रहे हैं और हम लोग जीतेंगे 50 सीट पर। तो आप कल्पना कर सकते हैं अगर 50 सीट अगर हम लोग जीतते हैं तो सरकार का जो कुर्सी है वो हिलने वाली है। बिल्कुल। और हम उन तस्वीरों को भी अगर याद करें जब पटना के गांधी मैदान में वो जो भीड़ उमड़ी थी, जहां हजारों की संख्या में लोग पहुंचे थे आईपी गुप्ता को सुनने के लिए, वो भीड़ कहीं ना कहीं ये बता रही है कि कैसे आईपी गुप्ता के तरफ लोग आकर्षित हो रहे हैं। तो ये एक बड़ा फायदा भी है। हाँ, एकदम सही बात है, क्योंकि आप देखिए कि इतना दिन से लगभग 78 साल से जो आज़ादी का हो चुका, अभी तक हमारी तौती ततमा में कोई भी वैसा नेता बने नहीं जो आज की डेट में हमारे अध्यक्ष आईपी गुप्ता जी ने किए हैं। लगभग 10 महीना से हमारे अध्यक्ष जी ने है गांव-गांव कस्बे कस्बे घूम घूम कर अपने सारे रोजगार को छोड़ते हुए हर जगह घूम घूम कर हमारे जाति को जगाने का काम किए, उसके उत्थान का काम किए। और जो अभी वर्तमान समय में हमारे तौती ततमा जो जागे हुए हैं वो आज तक कभी ऐसे जागने का काम नहीं किए थे, इसलिए सारा श्रेय हमारे अध्यक्ष इंजीनियर आईपी गुप्ता को ही जाते हैं। और उन्हीं के मतलब क्या कहते हैं कि उन्हीं के साथ हम लोग चलने का काम करेंगे, उन्हीं के कंधों से कंधों मिलाकर चलने का काम करेंगे, ये बात सत्य है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बातचीत के लिए। तो ये थे हमारे साथ आईपी गुप्ता पार्टी के अब बड़े नेता, इनकलाब पार्टी के नेता है प्रोफेसर के राज, जिन्होंने बताया है कि बिहार में कोई बड़ा खेल होने वाला है, लेकिन इसके लिए बिहार की जनता को थोड़ा इंतजार करना होगा। समय भले ही कम है, लेकिन देखिए चुनावी तैयारी आईपी गुप्ता की तरफ से भी शुरू कर दी है। और अगर आरक्षण के मुद्दे पर चाहे वो नीतीश कुमार हो या फिर तेजस्वी यादव हो, अगर उनसे बात बन जाती है तो ठीक है, नहीं तो अकेले ही अपने दम पर 140 सीट पर अपने उम्मीदवार को उतारने की बात इन्होंने कही है। और बिहार के इस बार के विधानसभा चुनाव के कई सियासी रंग देखने को मिल रहे हैं। बड़ा ही दिलचस्प होगा देखना कि बिहार की राजनीति आगे क्या नया मोड़ लेती है। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। न्यूज़ फॉर नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।